सो गाइज 18 मई 2026 का बाजार, ये एक हिस्टोरिकल सेशन से हम लोग एक प्रैक्टिस कर रहे हैं। जब बाजार खुला 23,500 पे सपोर्ट, वीक टुवर्ड्स बॉटम, रेजिस्टेंस ऊपर कहीं, इसको हम लोग 4 टाइम्स करके प्ले कर देते हैं। देखिए रेजिस्टेंस ऊपर से कहीं 23,500 पे वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जाता है, फिर थोड़ी देर में 23,400 पे भी वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जाता है। और जो सपोर्ट है अपने आप में 23,500 से फिसल के नीचे 23,400 पे चले जाता है। सो सपोर्ट के साइड से बेयरिश प्रेशर, रेजिस्टेंस के साइड से भी बेयरिश प्रेशर। देखिए 23,500 पे 64% वॉल्यूम। सो ऊपर से नीचे रेजिस्टेंस भी और सपोर्ट भी। सो इस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, अगर अभी फिलहाल जो रेजिस्टेंस 23,500 पे जो विक टुवर्ड्स बॉटम हो रहा है, तो 500 का हम लोग को डाइवर्जन मिले तो वहां से अपने आप में एक बहुत अच्छा पुट का ट्रेड बन सकता है ना। लेकिन अगर रेजिस्टेंस अगर विक टुवर्ड्स बॉटम 23,400 पे हो जाए, 23,000, हाँ, यहाँ पे आके अगर नीचे चल जाए तो 450 का जो डाइवर्जन अगर हमको मिलता है 470, तो वो भी अपने आप में एक अच्छा जगह हो जाता है पुट लेने का, क्योंकि बोथ साइड से बेयरिश प्रेशर। सो बाजार पे थोड़ा आगे बढ़ने के बाद में हमको दिख जाता है कि 23,500 पे रेजिस्टेंस जो है वो लगभग 75% हो ही जाता है, और होने के बाद में फिर 23,400 पे भी आस्ते आस्ते बिल्डअप होने लगता है। देखिए जैसे अभी 62% दिखा रहा है ना। सो रेजिस्टेंस में भी अच्छा खासा बेयरिश प्रेशर और सपोर्ट के साइड से भी बेयरिश प्रेशर। तो हमको पुट के बारे में सोचना है, लेकिन पुट के लिए हमको जो वैल्यू चाहिए था वो मिलता है क्या बाजार में? चलिए देखते हैं। बाजार एक तरफा नीचे 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 गिरते ही जाता है, हमको कोई वैल्यू मिलता है नहीं। देखिए 400 के ऊपर कहीं बाजार आता ही नहीं, नीचे नीचे गिरते जाता है। सो हमको पुट लेने का कोई भी बाजार मौका देता है नहीं, है ना, क्योंकि 400 का जो डाइवर्जन 426 तो हाईली रिस्की हो जाता है पुट लेने के लिए। वहां से तो हम लोग सोचेंगे नहीं, हम लोग ज्यादा से ज्यादा 450 का डाइवर्जन से सोचेंगे, तो वैल्यू हमारे यहाँ पे आता है नहीं। अब इस सिचुएशन में उल्टा ट्रेड के बारे में हमको क्या सोचना है? देखिए बाजार 500 से 400 पे विक टुवर्ड्स बॉटम होकर शिफ्ट हो गया सपोर्ट, तो इससे क्या करेगा, एक स्ट्राइक प्राइस नीचे का डाइवर्जन तक बाजार जा सकता है। वो क्या है, 400 पे शिफ्ट हुआ तो 350 का डाइवर्जन जो अभी 333 दिखा रहा है, बाजार वहां तक जा सकता है ना। लेकिन ये 333 का भी 320 का भी 318, 315, देखिए अभी 320-22 दिखा रहा है ना। सो बाजार यहाँ पे आता है क्या? बिल्कुल आता है। देखिए बाजार 320 के करीब कहीं यहीं पे आता है, और ये अपने आप में एक अच्छा जगह है उल्टा ट्रेड करने का, है ना। क्यों? क्योंकि 400 पे शिफ्ट हुआ है और ये 350 का नीचे का डाइवर्जन है, और यहां से कहां तक? यहां से बस एक डाइवर्जन मतलब, हाँ, यहाँ से एक डाइवर्जन नीचे, ऊपर यहाँ से एक डाइवर्जन कॉल का लगभग 320 से 370 के आसपास ये वाला एक डाइवर्जन, बस यहीं जाते जाते हमको तुरंत थोड़ी देर में ही वो एक अच्छा खासा सा ट्रेड देके चले जाता है ना। अब ये लेने के बाद में क्या, देखिए अब विक टुवर्ड्स बॉटम नीचे देखिए 77% हो चुका है, 23,400 पे रेजिस्टेंस है ना, और सपोर्ट ऊपर से नीचे खिसका है। तो इस सिचुएशन में क्या, इस सिचुएशन में हमको फिर से पुट ही सोचना है। कहाँ से? अब हमको उतना ऊपर बाजार मिलेगा नहीं कि हम अपना सेफ ट्रेड वेट करें, है ना। सो थोड़ी देर के बाद में देखिए सपोर्ट के साइड में भी वीकनेस नीचे बन रहा है, वो 60-61% बन रहा है 23,300 पे, और 23,400 पे रेजिस्टेंस तो 85-86% आ ही चुका है। जो 23,500 पे रेजिस्टेंस बिल्ड हो रहा था, वो 23,500 को भी तुरंत जल्दी से जीत के 23,400 पे आ जाता है। देखिए, और 90% देख रहे हैं। इसका मतलब अब हमको 400 का ऊपर वाला डाइवर्जन 402 से बाजार मिले तो हमारे लिए हमको यहाँ से पुट लेना है 410-11 से। लेकिन यहाँ पे हमको 410-11 से क्या पुट मिलता है? नहीं मिलता है ना। बाजार एक तरफा ही भागते रहता है, हमको 410-11 से पुट नहीं मिलता है। देखिए एक बार आया था ये 390-95 थोड़ी देर पहले, देखिए ये 9:25-26 के आसपास कहीं पे आया था। ये देखिए 9:25-26 पे ये वाला यहाँ पे कहीं पे बाजार आया था एक बार। अगर यहाँ पे किसी ने एग्रेसिव होकर लिया होगा, माने ये उल्टा ट्रेड से पहले ही आ गया था, ये 9:25-26 वाला, ये देखिए यहाँ पे कहीं पे ये 400 के आसपास कहीं था। अगर ये किसी ने यहाँ से 375 तक का ये वाला एक डाइवर्जन है ना, यहाँ पे एक डाइवर्जन ये तुरंत आ गया था 410 से 360 का ये वाला एक डाइवर्जन, तो ये हमको बाजार दे देता है। लेकिन ये पकड़ना उतना आसान नहीं था, ये थोड़ी देर के लिए आता और यहाँ से तुरंत फिसल जाता। और दूसरा चीज वैल्यू देखिए, ये 400 जो 405 410 दिखा रहा था, ये कभी 422 का 425। सो वैल्यू में चेंजेस काफी था। ये चेंज होने की वजह से हो सकता है बहुत जन का ये ट्रेड छूट गया होगा, इसमें कोई कुछ बुराई है नहीं। अब ये पहला ट्रेड था, उसके बाद में जो उल्टा ट्रेड हमने डिस्कस किया, ये वाला क्यों, ये वाला, ये तो ये एक अच्छा ट्रेड था, इसको बहुतों ने बनाया ही होगा, इसमें कोई बुराई नहीं है। वो कितने बजे आया था? लगभग 9:09:50 के करीब। जंप टू टाइम 9:49:47 को चलते हैं, इसको प्ले कर देंगे। तो देखिए अभी तक विक टुवर्ड्स बॉटम कुछ बना नहीं है, 66-67% दिखा रहा है 23,300 पे। तो इस सिचुएशन में अगर हमको ये 320-22 वाला जो वैल्यू मिले, तो यहाँ से हमको एक अच्छा खासा पुट बन ही सकता है ना। सो ये हमको ये बना और हमने ये बनाया अभी। अब जब विक टुवर्ड्स बॉटम देखिए रेजिस्टेंस सपोर्ट के साइड में 66-67% हमको दिखा रहा है, जो थोड़ी देर में बढ़ के लगभग 70s पे चले जाता है। तो इस सिचुएशन में हमको अब क्या करना चाहिए? अब हमको पुट के बारे में सोचना चाहिए। कहाँ से? अगर हमको 350 का डाइवर्जन मिले, जो अभी 350 दिखा रहा है, वो कभी 370, 380, 385, 390 तक भी चले जा रहा था। ये 350 का ऊपर वाला डाइवर्जन से अगर हमको पुट मिलता है तो अपने आप में अच्छा जगह होता है। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है? ये 23,500 वाला वैल्यू ऊपर से विक टुवर्ड्स बॉटम खत्म हो जाना चाहिए, और नीचे वाला जो विक टुवर्ड्स बॉटम है 67-68% ये आस्ते आस्ते बढ़ना चाहिए, है ना। सो क्या ये क्या होता है? हम चलते हैं लगभग 10 को, ये 950 हो रहा है। जंप टू टाइम 10:07 को चलते हैं, गो टू करके, ओके, इसको 30 सेकेंड करके प्ले, 30 सेकेंड, हाँ
इसको टिक 4 टाइम्स करके 3 टाइम्स। ओके, सो देखिए अब विक्टोर्स बॉटम जो है 77-78% हमको दिख रहा है ना, अच्छा एक बियरिश माहौल हमको दिख रहा है, लेकिन ऊपर का ये जो 80% है ये हमको परेशान करता है। फिर भी एक चीज़ हमने देखा है कि ये रेजिस्टेंस 23,400 पे अपना स्ट्रॉन्ग हो गया और ये धीरे धीरे कम भी रहा था 23,500 से। सो हमने एक ही दो कंडीशन लगाया है, 23,500 धीरे धीरे कमना चाहिए और नीचे 23,300 का जो सपोर्ट साइड में वॉल्यूम है 78 जो दिखा रहा है अभी 77.8 ये बढ़ना चाहिए। सो ये कंडीशन रखते हुए हमने ये जो 65-70 जो भी वैल्यू दिखा रहा है यहाँ से हमको एक पुट ट्रेड लेना चाहिए। ये स्लाइटली रिस्की हो जाता है यहाँ से, बट अपने आप में ट्रेड बनता है। लेकिन अब दिक्कत क्या होता है, जब आप यहाँ से ट्रेड लेने के बारे में सोचते हो, उसके बाद में जो विक्टोर्स बॉटम है 23,300 में, वो वॉल्यूम 78-79% से थोड़ा बढ़ के फिर वो रुक जाता है, वो 81% में जाके रुक जाता है। उसके बाद में वैल्यू वहाँ से बढ़ता ही नहीं। और जो 23,500 का जो वॉल्यूम है, ये जो यहाँ से खत्म होना चाहिए 75% से खत्म होना चाहिए, कम होना चाहिए, वो कमता ही नहीं है। सो यही वाला एक सिनेरियो है जो बहुत जन फोमो में आके 360 ये 370-80 यहाँ से अगर आपने पुट लिया है, तो ये दो वैल्यू पे आपको बहुत ही क्लोजली मॉनिटर करना है। नहीं करोगे तो आप फंस जाओगे। क्यों? क्योंकि जैसे आज हुआ बाजार है ना, बाजार यहाँ से पलटी मार के ऊपर निकल जाता है और बहुत जन देखते देखते रह जाते हैं, है ना। सो देखिए अभी भी देखिए 79% है 23,500 पे वॉल्यूम। सो ये कमा नहीं है, ये एक जगह पे जाकर अटक गया और नीचे वाला वॉल्यूम भी ज्यादा बढ़ नहीं रहा है। सो इस केस में हमको अगर हमने किसी ने पुट दिया, देखिए अभी जो 350 का डाइवर्जन कितना दिखा रहा है, 380, 375 ये दिखा रहा है। वैल्यू में काफी चेंजेस हो रहा था। 380 देखिए, 390, 396, 400 भी दिखा रहा था टाइम पे। सो ये 385, 90 की कोई भी एक वैल्यू वहां से जाकर अगर आप पुट लेते हो तो आपको दो ही चीज गौर करना है, और वो दो चीज ही आपको इंडिकेशन दे रहा था बाजार में कि आपको अपने पुट के ट्रेड काट के निकल जाना है। देखिए 23,300 देखिए 81% में जाके बिल्कुल एकदम ही रुक जाता है और यहाँ से कमने का नाम नहीं लेता है ना। और ये जो ऊपर वाला जो 76% है वहां से अब ये धीरे आगे आस्ते आस्ते ऊपर की ओर बढ़ने लगता है। सो बाजार हमको काफी मौका देता है। यहाँ पे किसी ने अगर ये 390 यहाँ पे कहीं लिया है 380-85, तो बाजार आपको बहुत मौका देता है। ये 4-5 कैंडल देता है निकलने का, यहाँ पे भी निकलने के लिए आपको काफी मौका देता है बाजार, है ना। यहाँ पे आपको निकलने का मौका देता है। अब देखिए निकलने के बाद में आपको सोचना, जैसे बाजार में डायनेमिक कैसे होना चाहिए। अब ये वैल्यू यहां से जब हमको दिख रहा है कि अब सपोर्ट जो है वो 23,300 से अब 23,400 पे स्ट्रांग हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए ओआई भी देखिए 93, 94 बहुत तुरंत बढ़ के 97 देखिए, तुरंत बढ़ के ओआई सब कुछ 23,400 पे आ जाता है सपोर्ट साइड में, और नीचे का जो 23,300 का वॉल्यूम है वो आस्ते आस्ते कमता है। सो 400 पे अब हमको दिख रहा है कि बाजार रिवर्स हो रहा है। और दूसरा चीज, बाजार अपना लोअर साइकिल कंप्लीट कर चुका है। क्यों? 23,400 अगर हमारा सपोर्ट है तो 23,350 का जो डाइवर्जन है 320 जहां से हमने उल्टा ट्रेड लिया, वो बाजार का आज का लो था और वो बाजार ने कंप्लीट कर चुका है। तो बाजार अब क्या करेगा? अपर साइकिल, बाजार तो साइकिल्स पे मूव करता है ना। सो बाजार अब अपर साइकिल के लिए जाएगा, बाजार ऊपर जाएगा। सो जब बाजार में ऊपर जाएगा तो हमारे लिए अब क्या था, ये 23,400 का जो नीचे का डाइवर्जन ये 389.90 दिखा रहा है, वो 395, 400 भी दिखा रहा था, 405, 409 तक भी दिखा रहा था। तो वो 400 के आसपास, वो 390, 95, 400 के आसपास वाला जो वैल्यू था वो अपने आप में एक अच्छा वैल्यू था कॉल लेने का। क्यों? क्योंकि अब देखिए 23,400 से जो 23,500 में जो रेजिस्टेंस है वो भी बढ़ रहा था। सो यही चीज था, यही हमको मौका बाजार दिया था। ये एक बार ये 10:45, 48 के आसपास में देखिए 399 ये कैंडल में एग्जैक्टली लो लगाता है बाजार 389 का। सो 389, 390, तो 390 में अगर किसी ने 1048 को देखिए, 1048 को हम लोग जाके इसका सिनेरियो पहले देख लेते हैं। 1046 को चलते हैं। ओके, इसको कर देते हैं चेंज, इसको 3x कर प्ले। देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जाते जाते, लेकिन ये बहुत ही सटल, बहुत ही तुरंत चेंजेस था। यहाँ पे पकड़ना उतना आसान नहीं, लेकिन ये एक ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए ये जो आज का जो बाजार है ये एक सिलेबस जैसा है, एक ये लेसन है। सबको ये बाजार को पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए, क्योंकि बाजार इतना जल्दी पलटी मारता है वो यहाँ से हमको पता चलता है ना। देखिए कितना जल्दी, देखिए अभी 405-6 चल रहा है और यहाँ पे देखिए सपोर्ट में देखिए 23,400 पे लगभग आ चुका है, हमको दिख रहा है। और वो नीचे में जो 82% गया था वो कम के 81% है और बाजार अभी खड़ा है 402-3 पे, है ना। 402-3 पे बाजार कहीं खड़ा है देखिए। और इस साइड में देखिए अब ओआई और ओआई चेंज दोनों ही ऊपर, और रेजिस्टेंस जो है 23,500 पे जो 76% आया था वो बढ़ के 78%। एक ये हमको इंडिकेशन दोनों साइड से मिला कि अब बाजार भागेगा, लेकिन फिर भी एक मन में डर रहता है कि नहीं बाजार तो बेरिश था सडनली, अब यहाँ से हम कैसे कॉल दे दें। तो वो हो सकता है उस चक्कर में आपका ट्रेड छूट सकता है। कोई बड़ा बात नहीं, कोई बड़ा बात नहीं है। ये ट्रेड किसी ने नहीं पकड़ा है, ये हम ट्रेड पकड़े ना पकड़े उसके लिए ये सिनेरियो डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ये हम सीखने के लिए सिनेरियो डिस्कस कर रहे हैं। इससे डिस्कस कर रहे हैं कि बाई चांस अगर हम रॉन्ग ट्रेड पे हमने एग्जीक्यूट करके रखा है तो उसको हमें काटना कैसे है, कब काटना है, क्यों काटना है ना। बहुत बार यहाँ से बाजार थोड़ा नीचे गिर भी जाता है, फर्क नहीं पड़ता है, हमको सिनेरियो के हिसाब से अपना ट्रेड काटना है ना। सो यहाँ पे ये एक पॉइंट था। और दूसरा चीज हमको यहाँ से कॉल लेने के बारे में, दूसरा एक कौन सा पॉइंट था, मैंने क्या क्या कहा, बाजार साइकिल्स पे चलता है और बाजार ऑलरेडी अपना लोअर साइकिल मार चुका है। तो बस यहीं से एक पॉइंट था, फिर यहाँ से बाजार ऊपर चलता है। अब इस सिनेरियो में देखिए, अब सपोर्ट के साइड में 23,400 में हम इसको अगर स्ट्रॉन्ग मान लें तो 23,500 में तो सपोर्ट के साइड में विक्टर स्टॉप कुछ है नहीं, और अगर 23,500 का अगर हम सपोर्ट मान लें, सपोर्ट तो अभी 400 में, रेजिस्टेंस 23,400 में ही है, तो 500 में जो आ जाएगा। तो इस सिनेरियो में अगर हमको 500 का जो डाइवर्जन है 513-15 दिखा रहा है, जो 530-35 बाद में जाके दिखाने लगता है, वहां पे वैल्यू मिले, 550 दिखाता है एक्जैक्टली, तो वहां पे वैल्यू मिले तो हमारे लिए वो क्या है, अपने आप में एक ठीक ठाक जगह उल्टा ट्रेड करने का। क्यों? क्योंकि वो वैल्यू आज के दिन में पहली बार जाएगा। ये देखिए 550 एक्जैक्टली, वहीं से बाजार एक अच्छा सा 550 से एक रिवर्स वाला ट्रेड बाजार देती है।
अब बहुत जन ये बोलेंगे कि ये हाइंडसाइट पे बाजार होने के बाद में तो बहुत जन ये ट्रेड डिस्कस कर ही सकता है ना। हाँ, वो भी हो सकता है, लेकिन मैंने जैसे कहा ये बाजार हम सीखने के लिए हम ये कर रहे हैं। अगर लाइव बाजार वाला मेरा वीडियो अगर आप जाके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सब हम लोग ट्रेड डिस्कस करते ही हैं, है ना। ये फर्स्ट टाइम के लिए और एक डाइवर्जन के लिए, दो डाइवर्जन के लिए नहीं, है ना। दो डाइवर्जन के लिए हम कब वेट करते हैं, अगर 23,500 पे सपोर्ट रेजिस्टेंस अपने आप में एकदम स्ट्रांग हो जाए और बाजार 550 का ऊपर वाला डाइवर्जन जो अभी 580 दिखा रहा है, वो थोड़ी देर में जाके वो 603-4 कहीं दिखाता है, वहां पे मिले तो फिर वहां से हम लोग एक ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। वो अगर हमको बाजार में बहुत जल्दी वो वैल्यू मिले, 11 साढ़े 11 बजे वो वैल्यू मिले और रेजिस्टेंस में ऊपर जाने का हमको कोई रास्ता ना दिखे, तो हम लोग वो 550 का डाइवर्जन से नीचे 500 का डाइवर्जन तक हम लोग नीचे तक वेट करते हैं। सपोर्ट वाला डाइवर्जन माने 100 पॉइंट का ट्रेड के लिए हम वेट करते हैं, है ना। सो क्या वो बाजार में होता है? एग्जैक्टली होता है। बाजार 603-4 यहाँ पे जाता है, लेकिन यहाँ जाने के बाद में थोड़ी देर के बाद में सिनेरियो आस्ते 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 चेंज होने लगता है। बस फिर हमको समझ में आ जाता है अब उसमें और कोई हमको ट्रेड बनने वाला है नहीं। लेकिन यहाँ पे जिसने भी लिया वो हमको बाजार में दिन भर मौका था निकलने का, उसमें कोई बुराई नहीं है ना। इसमें ये ठीक था, इसमें यहाँ पे जिसने भी ट्राई किया लेने का कोई बुराई नहीं है, लेकिन यहाँ जाते जाते हमको उससे एग्जिट हो जाना था। तब क्या होता है, तब ये जो 23,500 का जो वॉल्यूम है यहाँ पे आके फिर 23,600 में 69-70% तक लगभग भीड़ होने लगता है। और बाजार जब अपना पूरा काम कंप्लीट कर चुकी है, नीचे का साइकिल कंप्लीट, ऊपर का साइकिल कंप्लीट, तो उसके बाद में बाजार कहां जाएगी, क्या करेगी, हमको कोई उसका भरोसा है नहीं। वो हमारे थ्योरी के, हमारे सिलेबस से बाहर है, आउट ऑफ सिलेबस। सो बस आज का यही बाजार था, इसी से अपना डब्बा बंद, शटर डाउन, दुकान